हमें ये बताएं कि इंडिया और चाइना की ये जो मिसाइल हैं, व्हाट इज द मूड इन इंडिया? लोग परेशान है कि जंग होगी, कारोबार बंद होगा, या लोग समझते हैं कि बस छोटे मोटे ये डंडे डुंडे चले हैं, ठीक रहेगा? देखिए, चाइना के साथ मुझे नहीं लगता कि कभी जंग होगी। एंड ऑफ द डे एक पंचशील अग्रीमेंट भी है जिसके बारे में आप जानते होंगे, एंड चाइना हैज डेफिनेटली टेकन इट मोर सीरियसली देन पाकिस्तान टुक द सीज फायर एग्रीमेंट। सो चाइना इज डेफिनेटली अ मोर रिस्पॉन्सिबल नेबर एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। सो ट्रेड तो ये सब बंद होने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इससे दोनों देशों का नुकसान है। खास करके चाइना का ज्यादा नुकसान है, क्योंकि पाकिस्तान में सीपेक में पैसा पंप कर करके चाइना जो है वो डेब्ट्स में जाने लगी है। चाइना खुद, उनके पास ना वेजेस, उनके अपने इंटरनली वेजेस देने के लिए पैसे, मतलब बहुत पैसे शायद बचे नहीं, आई डोंट नो, बट इंटरनली देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्राइफ। आप देख रहे होंगे वहां से भी, हालांकि चाइना बहुत कोशिश करती है, अनलाइक इंडिया, चाइना बहुत कोशिश करती है कि जो वहाँ की जो भी वहाँ होता है, जैसे लोग प्रोटेस्ट करते हैं, एहतजाज करते हैं, वो सब कुछ छुपा रहे दुनिया से। और आजकल हर चीज जो है वो सामने आती ही आती है। और हमने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, आईफोन फैक्ट्री के जो वर्कर्स हैं वो एहतजाज कर रहे हैं क्योंकि उनको वेजेस नहीं मिले। ये सारे वेजेस और रियल एस्टेट डेब्ट्स जो चाइना में इस वक्त है, वो सब क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्होंने अननेसेसरली जो है इंडिया को एनसर्कल करने के चक्कर में जो है फ्लॉप कंट्रीज में जाके फ्लॉप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स खड़े कर दिए जो फ्लॉप हो गए, वेदर इट्स पाकिस्तान और श्रीलंका। तो चाइना के लिए ज्यादा ये धक्का रहेगा अगर इंडिया के साथ ट्रेड बंद हो गया, बिकॉज इंडिया इज अ ह्यूज कंज्यूमर मार्केट एंड सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, मे बी इवन फर्स्ट, आई डोंट। कि इंडिया और चाइना के क्लैशेस हुए हैं। अब ये कहा जा रहा है कि शायद एलओसी के ऊपर भी थोड़ा सा जिसे कहते हैं गर्मा गर्मी हो और हीट अप किया जाए। सर, क्या देख रहे हैं फ्यूचर में कि चाइना क्या चाहता है? हिंदुस्तान क्योंकि ज्यादा तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है, अगर हम चाइना को देखते हैं, पाकिस्तान से तो खैर बहुत ही आगे है, लेकिन इस वक्त चाइना से भी आगे है, तो क्या इन फ्यूचर आपको नजर आ रहा है? देखिए, इस वक्त जो भारत की तरक्की है वो तो नजर आ रही है, तो रिटन एवरीवेयर। जिस तरीके से उन्होंने चीजों को मैनेज करते हैं, आईटी, दे आर ऑलमोस्ट हैव अ मोनोपोली ऑन आईटी बिजनेस। फिर उनका क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, उनका डायस्पोरा, इस वक्त अमेरिका के अंदर उनका कंट्रोल, यहाँ पे जितनी बड़ी कंपनियों के सीईओ हैं वो सारे इंडियन हैं, वो सारा बिजनेस चाइना से खींच कर इंडिया लेके जा रहे हैं। ये सारी चीजें, सारे इंडिकेशंस हैं कि उनकी तरक्की अगले फ्यूचर में राइज करेंगे। और दूसरा सबसे बड़ा जो उनका एक एज है जिसमें वो बहुत आगे हैं एशिया में, अमेरिका को उन्होंने बावर करा दिया है कि चाइना को अगर हम कन्फ्रंट कर सकते हैं तो इंडिया इज द ओनली कंट्री, और उसकी वजह से अमेरिका उनके पीछे पीछे है। दूसरा, एक मैं यहाँ पे ये बताना, जो चाइना की इकोनॉमी इज सफरिंग बैडली, उनका जीडीपी ग्रोथ बहुत नीचे है, और उसके बाद उनका अभी तक कई बड़े शहर जो हैं वो कोविड की वजह से बंद हैं, सप्लाई चेन रिस्टोर नहीं हो रहा। तो ये उनकी बुखलाहट की निशानी लग रही है कि दे आर गेटिंग पैनिक एंड फ्रस्ट्रेटेड, जो भारत के साथ उन्होंने जो बॉर्डर पे कुछ किया है। लेकिन इससे हासिल कुछ नहीं होगा, क्योंकि बोथ कंट्रीज आर स्ट्रॉन्ग मिलिटरीली, और भारत जो है मैं समझता हूँ कि दे आर रेडी एज वेल अगर कुछ हुआ भी, लेकिन होगा कुछ नहीं। इस वक्त झड़प छोटी सी होगी, क्योंकि बोथ कंट्रीज समझते हैं अगर दे विल एंगेज इनटू द बिगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वॉर, देयर इकोनॉमीज विल कोलैप्स। सो मेरे ख्याल में ये सिर्फ एक छोटा सा शो ऑफ ही था, टू शो ऑफ द पावर। और लेकिन चाइना को इंटरनल फ्रस्ट्रेशंस है कई फ्रंट पे, उसकी वजह से मेरे ख्याल में दिस इज व्हाट दे आर डूइंग। पिछले दिनों पे जिस रखा है, इकोनॉमी भी उनकी ठीक नहीं है, सप्लाई चेन भी है, पॉलिटिकल भी उसमें, इन्हीं सारी वजूहात की वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी अंदर उनके है, इज़्तिराब मौजूद है चाइना के अंदर। तो मेरे ख्याल में उसी वजह से ये मुख्तलिफ जो मुमालिक हैं ऐसी चीजें करके अपनी अवाम की तवज्जो असल मसाइल से हटाकर किसी और पे करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में दिस वाज वन ऑफ दैट काइंड ऑफ थिंग। तो पॉइंट ये मैं बता रही हूँ कि हाँ, मोदी जी ने एक चीज दिखाई पूरी दुनिया को कि इंडिया इज नॉट अ वीक कंट्री, यू नो। और तो इफ एनीबॉडी ट्राइज टू मेस अराउंड विद अस, कोई हमारे लैंड के अंदर आने की कोशिश करे या हमारे फेंस को तोड़ने की कोशिश करे, किसी को हिम्मत है फेंस तोड़ने की? अब झूठ पे कब तक कायम रहेगी दुनिया? आप कितना भी झूठ बोल दो, गलवान में हमने लैंड दे दी, कोई लैंड नहीं दी हमने गलवान में। और दूसरी बात, ये वीडियोस जो सामने आ रहे हैं, जो मेंशन किया आपने सोशल मीडिया पे, जो पुरानी वीडियोस हैं, वीडियो पुरानी हो या नहीं हो, बात ये है कि जो एक खसलत होती है ना, वो दिखी उस वीडियो में। खसलत ये है कि जो चाइनीज जो सोल्जर्स हैं वो कैसे डर डर के पीछे हटते हैं। एंड आई विल टेल यू देयर इज अ रीजन फॉर दैट। देखिए, चाइना में वन चाइल्ड पॉलिसी है, और चाइना में ना वो पैशन नहीं, क्योंकि वो एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, वो डेमोक्रेसी नहीं है।
तो जो एक पैशन जो एक इंडियन सोल्जर में होगा, चाहे हम तादाद में उनसे थोड़े कम होंगे, हालांकि हम वी आर द सेकंड बेस्ट आर्मी आफ्टर देम, वो इस इसलिए कि हम तादाद में उनसे थोड़े कम होंगे, मगर जो पैशन है ना, जो एक जिगरा है, वो एक इंडियन का जिगरा चाइनीज नहीं compete कर सकता जिगरे में, बिकॉज वन चाइल्ड पॉलिसी से आप समझ सकते हो ये सारे जो सोल्जर्स हैं ये अपनी माँ बाप की इकलौती औलाद है, ये इनको बहुत टेंशन होती है, हमारी लाइफ अगर चली गई, हमारे माँ बाप को कौन संभालेगा, बूढ़े माँ बाप को। तो ये अंडरस्टैंड, जबकि हमारे जो जवान घबरू जवान है वो कुछ नहीं सोचते, दे आर सो पैशनेट अबाउट द कंट्री कि वो मतलब एक बंदा 10 से लड़ सकता है। दैट इज हाउ हमारे जो हमारे सोल्जर्स वैसे, वही चीज उन वीडियोस में दिखाई जा रही है कि एक डंडे से उनको कैसे डरा के, जबकि वो पूरे गियर में है, यहाँ से हेलमेट पहना हुआ है, यहाँ से ये गियर पहना हुआ है, और ये बिना हेलमेट के बिना किसके, बस डंडों से उनको डरा के पीछे हटा रहे। ये दिखाने का मकसद ये था कि खसलत देखिए कि चाइना ने अगर सोचा भी अटैक करने का तो पहले तो उनके ही लोग डर के पीछे हटते हैं, ये दिखाने का मकसद था उन पुरानी वीडियो से जी। क्योंकि यहाँ की माएं खुद अपने बेटों को बोलती है कि जा और हमेशा याद रखना कि जंग जीतनी ही जीतनी है, चाहे जान भी चली गई। When it comes to nationalism, इसी को हम इंडियन नेशनलिज्म कहते हैं। और सिर्फ हमारे जो जवान, जो हमारे भाई जो आर्मी में, सिर्फ वही नहीं, हम जैसे लोग भी देश के लिए मरने के लिए तैयार है। तो दिस इज द स्पिरिट वी हैव। अब कोई चाइनीज लड़की आपको आके बोलेगी क्या कि मैं देश के लिए लड़ने के लिए तैयार हूँ? तो ये एक डिफरेंस है, ये आपको समझनी चाहिए। आई फील के जो एक तरह का जो मुस्लिम ब्रदरहुड बना था ना, उसी तरह का एक हिंदुस्तानी ब्रदरहुड बनता जा रहा है पूरी दुनिया में, नॉट ओनली विद इन इंडिया, बिकॉज इंडियन सपोर्टर्स अब पूरी दुनिया में फैल चुके हैं, और उनके बीच में, हम सबके बीच में जो यूनिटी है, दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया, एंड इट इज नथिंग टू डू विद मोदी जी। हाँ, मोदी जी ने एक चीज किया कि उन्होंने सारे नेशनलिस्ट को एक साथ कनेक्ट किया एक थॉट के साथ, एंड मुझे लगता है वो हमारी स्ट्रेंथ है, उसमें हम किसी तरह से वीक तो नहीं हो गए। बिल्कुल ठीक है। तो मैडम, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सबको इकट्ठे कर लिया। मतलब इज इंडिया रियली रेडी फॉर ए स्मॉल स्केल को कॉन्फ्लिक्ट हो जाए चाइना के साथ? अगर ये होता है तो आपको नहीं लगता कि इससे इंडिया की प्रोग्रेस कम होगी, स्लो हो जाएगी? सबका साथ सबका विकास का क्या मतलब है? दैट आवर फर्स्ट प्रेरोगेटिव इज प्रोग्रेस। लेकिन हाँ, अगर किसी ने, मतलब वो कहते हैं ना, किसी ने हमसे पहले छेड़ने की कोशिश की, छेड़छाड़ करने की कोशिश की हमारी सोवरेनिटी के साथ, तब हम जवाब देंगे। तो पहले देखिए, अनफॉर्चुनेटली क्या था, पहले की गवर्नमेंट ने इंडिया को इतना वीक दिखाया था कि कोई भी यहाँ घुस के आए, कोई भी यहाँ कहीं भी घुस के कहीं भी बॉम्ब अटैक कर दे, चाहे वो मुंबई ताज अटैक हो या पठानकोट हो, कोई भी कुछ भी कर ले, कोई बात। लेकिन ये जो गवर्नमेंट है, इसने एक अपना स्टैंड दिखाया कि भाई किसी ने भी यहाँ मैस अराउंड करने की कोशिश की तो हम रेडी है। अब इसमें क्या गलत है? जब आपके जैसा देश जो पूरी मतलब बर्बादी के ब्रिंक पे आ चुका है, वो भी बोलता है हम न्यूक्लियर पावर है, हम न्यूक्लियर पावर है, तो क्या हमारे जैसा देश इतना नहीं बोल सकता कि भाई हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने में सक्षम है? अगर किसी ने हमारी लाइन क्रॉस की, हमारी बाउंड्रीज क्रॉस की, तो भाई वी कैन गिव इट बैक। अब वी कैन गिव इट बैक एंड वी वांट वॉर, इन दोनों स्टेटमेंट्स में बहुत ज्यादा फर्क है।